नेपाल में पहली बाढ़ की तबाही अभी थमी भी नहीं थी कि हिमालय से दूसरी चेतावनी आ गई। नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक प्राकृतिक झील अब फट गई है। इसके बाद भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास फिर पानी बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है और रसुआ में बचाव अभियान को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ये वही झील थी जिसे चीन ने एक दिन पहले ही खतरे की वजह बताया था। चोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बाढ़ और मलबे के कारण पानी जमा होकर ये प्राकृतिक झील बनी थी। पानी लगातार बढ़ रहा था और इसके टूटने पर नीचे की ओर एक और तेज लहर आने की आशंका थी। अब झील के फटने के बाद नेपाल में खतरा और बढ़ गया है। सबसे ज्यादा चिंता भोटेकोशी नदी के किनारे बसे इलाकों की है। प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। त्रिशूली और नारायणी नदी के आसपास भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिन इलाकों में लोग पहले से बाढ़ और मलबे की मार झेल रहे हैं, वहां दूसरी बाढ़ का खतरा बचाव अभियान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। रसुआ जिले में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भी करीब 90 मिनट के लिए रोकना पड़ा। वजह थी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी और अचानक बाढ़ आने का खतरा। बचाव दल जिस इलाके में लोगों की तलाश कर रहे थे, वही इलाका दोबारा पानी की चपेट में आ सकता था। ऐसे में लोगों को बचाने से पहले बचाव कर्मियों की सुरक्षा भी जरूरी हो गई। चीन ने भी तिब्बत में राहत और बचाव अभियान रोक दिया है। वहां लेवल 4 अलर्ट जारी किया गया है। दोनों देशों के अधिकारी अब नदी के जलस्तर और पहाड़ों की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। डर इस बात का है कि अगर ऊपर से पानी और मलबा तेजी से नीचे आया तो पहले से टूट चुके रास्तों और पुलों पर दबाव और बढ़ सकता है। इस पूरी त्रासदी में मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल और तिब्बत को मिलाकर अब तक 478 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में 475 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 977 लोग लापता हैं। लापता लोगों में विदेशी नागरिकों के साथ नेपाली सेना और पुलिस के जवान भी शामिल हैं। तिब्बत में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 558 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है। इसका मतलब ये है कि राहत और बचाव दलों के सामने चुनौती सिर्फ बाढ़ से निपटने की नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को खोजने की भी है। पहली बाढ़ के पीछे पहाड़ों में बर्फ, चट्टान और मलबे के खिसकने को बड़ी वजह माना गया था। जब भारी मलबा नदी का रास्ता रोक देता है तो उसके पीछे पानी जमा होने लगता है और एक प्राकृतिक झील बन सकती है। ऐसी झील का बांध अगर कमजोर पड़ जाए तो पानी अचानक नीचे की तरफ दौड़ सकता है। यही वजह है कि दूसरी झील के फटने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। जिन गांवों में लोग पहले ही अपने घर खो चुके हैं, वहां अब दोबारा सुरक्षित जगहों पर जाने की नौबत आ गई है। नदी किनारे बसे इलाकों में लोगों को लगातार सतर्क रहने को कहा जा रहा है। नेपाल अभी पहली बाढ़ से हुई तबाही का हिसाब भी नहीं लगा पाया है और दूसरी प्राकृतिक आपदा सामने खड़ी है। पहाड़ों से आने वाला पानी कब नदी का रूप बदल दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के आसपास के इलाकों में हर गुजरता घंटा बेहद अहम है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.